नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया और स्वागत है आप सभी दर्शकों का आप ही के चैनल में। इस वीडियो में मैं लाया हूं आपके लिए साल 2021 के दौरान आपके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं की फोरकास्ट, यानी कि करियर, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, दोस्ती, घर परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन में मिलने वाले अवसर, मुश्किल महीने, आसान महीने, अनुकूल महीने और इसके साथ साथ टिप्स और एडवाइस और शायद और भी बहुत कुछ, और ये सब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तुला राशि के जातक इस साल की शुरुआत खुशी खुशी करेंगे और आप में सकारात्मकता कूट कूट कर भरी होगी। साथ ही वर्ष 2021 तुला राशि के जातकों के लिए बहुत सारे बदलाव भी लाने वाला है। आप बाहर निकलकर दुनिया देखना चाहेंगे और आप पाएंगे कि आपके लिए करने को बहुत कुछ होगा, इसलिए आप पूरे वर्ष सक्रिय भी रहेंगे। यह वर्ष आपके लिए भरपूर ऊर्जा और प्रेरणा स्रोत का उपहार लेकर आया है। इस वर्ष करियर या प्रोफेशन को लेकर भी आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आप चिंता ना करें क्योंकि ग्रहों का गोचर आपको स्थिर और सशक्त बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हालांकि इस दौरान आपको अपने प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। आपकी कुंडली के अष्टम भाव में राहु के होने के कारण इस वर्ष आपके खर्चों में अनचाहे वृद्धि देखने को मिल सकती है। और अब तुला राशि के जातकों के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर ग्रहों के गोचर के प्रभाव को विस्तार से देखते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए इस वर्ष का अधिकांश समय कार्य और प्रोफेशन के दृष्टिकोण से शुभ रहेगा। आपके चतुर्थ भाव से बृहस्पति जी और शनि देव की एक साथ 10वें भाव पर दृष्टि होने के कारण आपको अपने करियर से अच्छे लाभ मिल सकते हैं। आपको अपने सीनियर से भी प्रशंसा प्राप्त होगी और साथ ही साथ आपके जूनियर्स भी आपका समर्थन करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप तुला राशि के जातक भाग्यशाली रहेंगे जो अपनी प्रोफेशनल क्षमताओं और मेहनत के दम पर किसी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति का समाधान करने और उससे बाहर निकलने में सक्षम होंगे। 6 अप्रैल से 14 सितंबर और फिर से 20 नवंबर के बाद से बृहस्पति का आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर के कारण आपको बेहतर लाभ और उच्च आय देखने को मिल सकती है। इस बात की संभावना बिजनेस ओनर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स पर अधिक लागू होती है। इस समय नौकरी पेशा तुला राशि के जातक भी पदोन्नति और वेतन में वृद्धि पा सकते हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधिकांश तुला राशि के जातक अपनी दैनिक गतिविधियों के लिए ऊर्जावान और सक्रिय रहेंगे और अपने अपने कार्य क्षेत्रों में काफी अच्छा प्रदर्शन भी करेंगे। इस वर्ष तुला राशि के जातकों को नौकरी और प्रोफेशन में नई जिम्मेदारियां मिलने के संकेत मिल रहे हैं। आपको इन जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ पूरा करना होगा, अन्यथा आपको नौकरी खोने का खतरा रहेगा। तुला राशि के जातकों की कुंडली में ग्रहों का संकेत है कि यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में कड़ी मेहनत करते हैं तो आपको तरक्की की प्रबल संभावना रहेगी। तुला राशि के जो जातक हाल ही में अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं तो आपको कंसल्टेंट, काउंसलर, टीम लीडर, टीचिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, लेबर कॉन्ट्रैक्टर आदि के रूप में सफलता के बेहतर अवसर मिल सकते हैं। इस तरह की परिस्थितियों को देखते हुए यह वर्ष तुला राशि के कई जातकों के लिए आर्थिक संभावना के दृष्टिकोण से बेहतर रहने की उम्मीद है। इस वर्ष पैसे कमाने और संपत्ति बनाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए आपकी तरफ से, लेकिन कई प्रकार के खर्चों के कारण इच्छा के अनुसार बचत करने में आप हो सकता है पीछे रहें। शनिदेव और बृहस्पति जी के चतुर्थ भाव में होने से आप पारिवारिक सुख के लिए भूमि, घर या कोई वाहन खरीदने के लिए खर्चे कर सकते हैं। आपको इस तरफ भी ध्यान देना होगा कि 6 अप्रैल के बाद की अवधि आपके लिए अधिक अनुकूल होगी, इसलिए इस अवधि को व्यर्थ न जाने दें और इसका पूरा लाभ उठाएं। तुला राशि के जो जातक एक रिलेशनशिप में हैं
उनके लिए कहा जा सकता है कि प्रेम जीवन के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण अवधि होगी। तुला राशि के जातकों के लिए रिलेशनशिप और वैवाहिक जीवन के मामलों में बहुत अच्छे संकेत नहीं दिख रहे हैं, जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा। वर्ष की शुरुआत में उग्र ग्रह मंगल आपकी कुंडली के 7वें भाव में स्थित होंगे, जिसके कारण आपके जीवन साथी के साथ संबंधों में तीखापन या फिर कड़वाहट आने की संभावना है। फरवरी से मध्य अप्रैल तक की अवधि भी आपके लिए अनुकूल नहीं लग रही है। इस समय मंगल 8वें भाव में चले जाएंगे और यहां वह राहु केतु अक्ष में होंगे। इस अवधि के दौरान आपके ससुराल पक्ष से आपकी असहमति और तर्क वितर्क भी हो सकते हैं। हालांकि मई के बाद का समय आपके वैवाहिक जीवन में सुधार ला सकता है। आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग में सुधार होने की भी संभावना है। आपका जीवन साथी भी प्रोफेशनल फ्रंट पर व्यस्त हो सकता है। अप्रैल और मध्य सितंबर के बीच की अवधि आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आएगी, क्योंकि आप रिश्तों में मधुरता और खुशहाली लाने के लिए काम करेंगे और इसे अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना लेंगे। ये समय आपके रिश्ते को और अधिक मजबूत करेगा और रिश्ते में गहराई प्रदान करेगा। बस आप अपने व्यवहार में संयम रखें और अपने पार्टनर के साथ बातचीत करते समय दिमाग को शांत रखें। आप सुनिश्चित करें कि आप दोनों के बीच एक अच्छे तालमेल के साथ वार्तालाप हो, क्योंकि ये सभी मुद्दों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। आपको परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए कुछ प्रयास करने की कोशिश करनी होगी, तभी आप इसमें सफल भी हो सकते हैं। हालांकि परिस्थितियों में सुधार धीरे धीरे ही देखने को मिलेगा। पूरे वर्ष भर, विशेष रूप से वर्ष की शुरुआत का समय आपके परिवार, घरेलू जीवन और बच्चों के कल्याण के लिए अनुकूल रहेगा। आपके 4th भाव में शनिदेव और बृहस्पति जी की युक्ति है, जो आपके परिवार के लिए शांति और आराम का संकेत दे रहा है। आपको अपने परिवार के सदस्यों से पूरा समर्थन और प्रोत्साहन भी मिलेगा। तुला राशि के वह जातक जो माता पिता हैं, उनको अप्रैल से सितंबर के महीनों के दौरान अपने बच्चों के संबंध में अनुकूल परिणाम देखने को, सुनने को मिल सकते हैं। यह वह समय है जब बृहस्पति जी आपके 5वें भाव में गोचर कर रहे होंगे। तुला राशि के जिन जातकों के बच्चे विवाह योग्य हैं, तो इस वर्ष उनके विवाह की मनोकामना पूर्ण हो सकती है। 6 अप्रैल से 14 सितंबर के दौरान नवविवाहित जोड़ों को भी परमात्मा एक बच्चे का आशीर्वाद दे सकते हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इस अवधि के दौरान आपके बच्चे भी अच्छी प्रगति करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी व्यक्ति के जीवन पर उसकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति और ग्रहों का गोचर उस व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इसलिए ग्रहों की स्थिति, ग्रहों के गोचर, ग्रहों की दशा का अध्ययन करके हम किसी भी व्यक्ति विशेष के जीवन में हो चुकी, हो रही या फिर होने वाली घटनाओं का अच्छे से पूर्णमान लगा सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। तो आप हमसे पेड कंसल्टेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं बाकी का राशिफल। यह वर्ष आपका व्यक्तित्व एक हंसमुक्त व्यक्ति का होगा और आप बूढ़े और जवान दोनों तरह के लोगों के साथ सहजता से जुड़ पाने में सक्षम होंगे। ग्रहों की युक्ति आपको आजीविका और आत्मविश्वास देगा। इसका मतलब यह है कि आपके अच्छे गुणों के कारण आपको सराहना और प्रशंसा मिलती रहेगी। इस वर्ष आप अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने और सामूहिक गतिविधियों में भाग लेने के कई मौके पा सकते हैं। वर्ष 2021 में तुला राशि के जो जातक प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठना चाहते हैं, उनके परिणाम उनके लिए शुभ रहने के संकेत मिल रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने के लिए आपको ईमानदारी और नियमित रूप से कड़ी मेहनत तो करनी ही होगी। 6 अप्रैल के बाद कुंडली के 5वें भाव में बृहस्पति जी की उपस्थिति तुला राशि के विद्यार्थियों की सफलता के लिए बहुत मजबूत संकेत दे रही है।
इस अवधि में आपको उच्च शिक्षा के लिए अच्छे संस्थान या इंस्टीट्यूट में प्रवेश भी मिल सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष कुछ धीमा ही रहेगा। यदि आप कुछ छोटी मोटी या मौसम संबंधित स्वास्थ्य चुनौतियों से पीड़ित हैं तो आप घबराएं नहीं, आप जल्दी ही स्वस्थ भी हो जाएंगे। अप्रैल के पहले सप्ताह के बाद बृहस्पति जी की दृष्टि आपके लगन स्थान पर होगी, जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यूनिटी को मजबूत करने और आपके व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी को बेहतर बनाने का समर्थन करती है। तुला राशि के कुछ जातक सात्विक आदतों जैसे कि शाकाहारी भोजन, योग, अपने स्वास्थ्य और व्यक्तित्व को विकसित करने में अधिक रुचि ले सकते हैं। सितंबर के मध्य के बाद कुछ तुला राशि के जातक मानसिक तनाव में आ सकते हैं और आपके अष्टम भाव में राहु आपके स्वास्थ्य के अचानक बिगड़ने का संकेत भी दे रहा है। इसलिए आप अपना ध्यान रखें, अपनी उचित देखभाल करें। और अब टिप्स। राहु से संबंधित वस्तुओं का नियमित रूप से दान करें। राहु मंत्र का जाप करें। मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। तो दोस्तों, ये था आपकी राशि का इस वर्ष का राशिफल। अगर आप ज्योतिष और उससे संबंधित रोचक आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट hindi.topastrologer.com/blog पर जाकर अपने बहुत सारे मनपसंद आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अन्य वीडियोस की तुरंत जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और हाँ, साथ ही में घंटी वाले निशान को क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों, हमेशा की तरह आप हमें अपना प्यार, सहयोग और सुझाव देते रहें। इससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, बहुत बल मिलता है, बहुत खुशी मिलती है। आने वाला समय आपके लिए मंगलमय हो, शुभ हो, ये मेरी शुभकामना है और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।